तो चलिए आज कुछ बात कर लेते हैं पॉजिटिव वाइब्स के बारे में। तो पॉजिटिव वाइब्स हमें कहाँ से मिलती है? ये तो हम पर ही निर्भर करता है कि हमें किस काम को करने से और किस चीज़ से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिल सकती हैं। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, तो मैंने पॉजिटिव वाइब्स के बारे में स्टार्टिंग में बात करी थी। तो पॉजिटिव वाइब्स हमें कहाँ से मिलती है? मैं अपने बारे में बताऊँ, अगर घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है तो पॉजिटिव वाइब्स हर कोने से आएगा। अगर घर साफ़ सुथरा नहीं है तो पॉजिटिव वाइब घर में आना मुश्किल ही है। तो उसी को ध्यान रखते हुए आज मैंने अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करी थी, क्योंकि मंथली अगर डीप क्लीनिंग करते रहो थोड़ी बहुत चीज़ों की तो काफ़ी अच्छे से मतलब घर क्लीन रहता है और ऑर्गेनाइज भी हो जाता है क्लीनिंग के बाद। तो सुबह का टाइम था तो मैंने नाश्ता बनाया फटाफट और लंच भी प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी बेडरूम की। तो इसलिए मैंने फटाफट नाश्ता और खाने का काम किया, क्योंकि नाश्ता और खाना बना रहेगा तो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बट हुआ क्या कि नाश्ता और खाना बनाते ही लाइट चली गई। मतलब बनने के बाद ही जैसे ही मैंने खाना वगैरह प्रिपेयर कर दिया तो लाइट ही चली गई। तो फिर मेरा मूड ही ऑफ हो गया। तो मैंने कहा लाइट चली गई है तो बड़ी दिक्कत की बात है। और फिर मैं वेट कर रही थी आधे एक घंटे के लिए कि हाँ लाइट आ जाए, पर लाइट नहीं आई। तो फिर फाइनली मैंने खाना वाना खा कर शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही क्लीनिंग में, जल्दी तो होने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैंने खाना वाना खाकर किचन का काम सारा फिनिश कर लिया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे। तभी मैंने हाथ लगाया था अपने बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में अगर हाथ लगा दिया तो फिर 1-2-3 घंटे कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो ऊपर के लॉफ्ट वगैरह रहते हैं वो सब क्लीन करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। एक एक सामान हटाओ, फिर उसको क्लीन करो, फिर रखो। तो इसी वजह से मैंने ये खाना वगैरह प्रिपेयर कर लिया था, क्यों जिससे कि सब खा भी ले और काम भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में नमकीन सेवइयाँ बनाई हुई थी और लंच में मैंने आलू और कद्दू की सब्ज़ी और पराठे बनाए हुए थे। तो ये सेवइयाँ मैं अपनी सासू माँ के लिए निकाल रही हूँ, उनको दे कर आऊँगी और आप भी इंजॉय कर लीजिए आकर। उसके बाद मैं जो भी सब्ज़ी बनानी थी, कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, कद्दू रखा हुआ था तो उसी को ही कट कर रही थी। यहाँ पर फटाफट कट करके सब्ज़ी भी लगा दी थी, मतलब छौंक दी थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी, थोड़ा मुझे ब्लाउज़ देना था स्टिच करने के लिए, क्योंकि तीज आ रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी है। तो ब्लाउज़ स्टिच के लिए दे दिया थी और फिर उसके बाद गई आकर पराठे वगैरह बना दिया था मैंने। फिर हस्बैंड भी आ गए थे तो वो खा भी लिए थे तब तक। और तीज आ रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। फ़िलहाल तो साड़ी रेडी है और ब्लाउज़ अभी रेडी नहीं है, तो ब्लाउज़ भी रेडी हो जाएगा उससे पहले, तीज से पहले। तो और बाकी सारे सामान भी लेने हैं, चूड़ी वगैरह। तो ये अगर मैं शॉपिंग पे जाऊंगी तो आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फटाफट सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी और ये सब्ज़ी को तड़का देने के लिए यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट करी थी, प्याज मिर्च और मसाले वगैरह डालकर बढ़िया सा मैंने तड़का दे दिया था कद्दू की सब्ज़ी में। तो पचफोड़न से मैं तड़का देती हूँ, हींग पचफोड़न का, और प्याज डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ। बस कद्दू की सब्ज़ी मेरी ऐसे ही बनती है और मसाला वगैरह हल्का फुल्का ही ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, इसी मंथ है, मतलब 1 हफ्ते बाद ही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा क्लीनिंग पे ध्यान दे रही हूँ। और वैसे भी मंथली मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, बट उससे पहले बर्थडे के पहले मुझे क्लीनिंग करनी ही करनी है हर जगह की, क्योंकि किचन भी बहुत गंदा हो रखा है। और बेडरूम क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर करो तो काफ़ी सही रहता है। तो बेडरूम क्लीन कर लिया है मैंने आज। उसके बाद लिविंग रूम करूँगी, फिर किचन की तरफ आऊँगी, जिससे कि गंदगी मतलब बाहर की तरफ ही निकले। जैसे अगर मैं किचन पहले साफ़ कर लेती, बाद में बेडरूम वगैरह साफ़ करती, तो सारी गंदगी तो किचन में ही आनी है। और जब भी सफाई करें तो ऊपर की साइड से करें तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर सब काम ख़त्म हो गया था किचन वगैरह का। तो
लाइट वगैरह भी आ ही गई थी, क्योंकि मैंने जब लॉफ्ट साफ़ किया तब तक लाइट चली गई थी, मतलब तब तक लाइट नहीं थी। लॉफ्ट वगैरह में क्लीन हो गया था, विंडो वगैरह मैं क्लीन कर रही थी इस समय। तो आपने देखा ना विंडो पर कितनी ज़्यादा गंदगी थी, और जो कि मैं मंथली इसको क्लीन भी करती रहती हूँ। पता नहीं कहाँ से गर्दा आ जाता है, इतना धूल मिट्टी आ जाती है कि इस पर जम जाती है, तो इसलिए और मेरा मन करता है कि हर मंथ इसको क्लीन ही करते रहो। तो फटाफट यहाँ पर मैं विंडो को क्लीन कर रही हूँ। ग्लास को पहले मैंने नॉर्मल वाटर से क्लीन किया था, वाइप कर दिया था कपड़े की हेल्प से, और फिर उसके बाद कॉलिन का स्प्रे देकर क्लीन किया है उससे, क्योंकि शाइन आ जाती है ग्लासेस में। तो यहाँ पर इधर डोर के ऊपर वाली भी विंडो को क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद डोर को भी मैंने वाइप कर दिया था। फिर बस वही साफ़ सफाई करो और सामान को सेट करो, यही है काम। तो फटाफट जैसे मुझे सही लगा मैंने कर लिया। फ़िलहाल तो शाम हो गई थी, साफ़ करते करते 4 बज गए थे मुझे पूरी सफाई डन करने में, क्योंकि मैंने लेट से ही स्टार्ट किया था साफ़ करना लाइट की वजह से। क्या होता है ना कि रोशनी नहीं रहती है सही से रूम में, तो काम करने का मन नहीं करता है। फिर जब लाइट आ जाती है तो और स्पीड अप हो जाता है काम। और ये जो डोर के ऊपर की विंडो है, इसको साफ़ करने में तो मेरा हाथ साफ़ नहीं, पकड़ने में हाथ दर्द करने लगा था, और फटाफट इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फिर कॉलिन से वाइप कर लिया, और जो ग्रिल्स हैं उनको भी मैंने कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि अगर ब्रश करती ना, ब्रश से जैसे मैं मान लीजिए मैं करती साफ़, तो पूरा गर्दा उड़ उड़ के लिविंग रूम में फैल जाता। तो इस वजह से मैंने गर्दा नहीं उड़ाया, क्योंकि आगे बच्चे बैठे थे, तो इस वजह से उड़ाने की बजाय मैंने कपड़े से अच्छे से वाइप कर दिया है, हल्का हल्का गीला करके। तो अच्छे से पोंछ गया, और जो साइड साइड में रह गया उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर फटाफट बस वो विंडो वगैरह क्लीन हो गई थी, ऊपर ऊपर की सफाई हो गई थी, फ़ैन वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो झाड़ू लगा रही हूँ, और जो नीचे नीचे कोने कोने गंदगी है सब निकाल रही हूँ। सब कुछ मैंने पोंछ दिया था, और मैंने अपनी बेटी की भी हेल्प ली है काफ़ी, उसने भी मेरी हेल्प कराई थी, क्योंकि अगर एक लोग रहते हैं ना हेल्प कराने के लिए तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता ही है। तो देखिए वो वाइप कर रही थी, उसको जितना बन रहा था वो कर रही थी अपना। फिर सामान वगैरह भी रखवा लिया था अच्छे से, तो फटाफट काम हो गया था। और उसकी आज सैटरडे था, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं थी, छुट्टी भी थी, तो फिर अपना आराम से काम भी हो गया था। तो बस सफाई कर लो तो थकान बहुत लगती है सफाई करते समय, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है सफाई करने के बाद, जब रूम में जो फ्रेशनेस फील होती है, अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स जो आने लगती है ना, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू और पोछा दोनों कर लिया था। फिर मैंने सारे सामान को सेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सामान सेट करूँगी तभी होगा, और टाइम ज़्यादा हो रहा था, और बेटी ट्यूशन जाना था, तो वो अपना ट्यूशन भी चली गई थी, तो यहाँ हम दोनों ही थे। तो बढ़िया सा यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह भी निकाल दी थी बेड की, तो बेडशीट वगैरह निकाल लिया है मैंने स्प्रेड करने के लिए बेड पर। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा बेटा बड़ा शैतानी करता है, अगर बेड ओपन कर दिया है मैंने तो वो ज़रूर उसमें देखने आएगा कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और कुछ न्यू खिलौने भी है ना, तो उसमें रखे तो और वो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं अगर खुल जाता है देखने के लिए। तो यहाँ पर बस बेड वगैरह को डस्टिंग करके बेड वगैरह पे, और फिर उसको मैंने बेडशीट बिछा दी थी अच्छे से। फिर उसके बाद भाई शाम हो गई थी, तो चाय वाय बनाना बनता ही है, और यहाँ पर मैंने साइड टेबल सेट कर दी थी। और रूम जब क्लीन होकर सेट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे क्या, सभी को ही अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने चेंजेस कर दी थी अपने साइड टेबल पर, क्योंकि एक ही जैसा डेकोरेशन करते करते बोर होने लगता है, तो इस वजह से अभी मैंने इसको चेंज कर दिया है कुछ इसकी डेकोरेशन। पहले मैंने डोनट वाला पॉट यहाँ पर रखा था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने ट्रे में करके, ये मेरी DIY बॉटल है ब्लैक कलर की, उसको मैंने रखा है, जो कि मैंने वैलेंटाइंस के टाइम बनाया था। मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं DIY शेयर करती हूँ, तो इस DIY का लिंक चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।